नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करिए आपके घर में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन ठीक उससे 2 महीने पहले अचानक आपके पापा आपको एक नई बाइक गिफ्ट कर देते हैं। आप खुश हो जाते हैं, बाइक की राइड एंजॉय करते हैं और उस मुसीबत को भूल जाते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट आएगा और ठीक 2 महीने बाद अप्रैल और मई में इंडिया के 5 बड़े स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पुडुचेरी। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर ये बजट हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए नहीं बल्कि इन इलेक्शंस को जीतने के लिए डिजाइन किया गया है? आज की वीडियो में चलिए डिकोड करते हैं इलेक्शन बजट के सेमेस्टर को गहराई से। सबसे पहले लेट्स लुक एट द डाटा। हिस्ट्री गवाह है कि जब भी किसी साल में बड़े इलेक्शंस होते हैं उस साल का बजट नॉर्मल नहीं होता। इकोनॉमिस्ट इसे पॉपुलिस्ट बजट कहते हैं, लेकिन आम भाषा में इसे लॉलीपॉप कहा जा सकता है। 2019 का इंटरिम बजट याद है? इलेक्शन से ठीक पहले पीएम किसान स्कीम लॉन्च की गई थी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू फार्मर्स। रिजल्ट मैसिव विक्ट्री। 2026 में भी एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सेम पैटर्न रिपीट होगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस बार गवर्नमेंट का फोकस मिडिल क्लास और वुमेन वोटर्स पर होने वाला है। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भंडारा स्कीम का तृणमूल कांग्रेस को पिछले इलेक्शंस में बचाया था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसका काउंटर अटैक लॉन्च करेगी, शायद लखपति दीदी स्कीम का एक्सपेंशन या गैस सिलेंडर पर भारी सब्सिडी। सोचना आपको यह है, क्या यह स्कीम सबके भलाई के लिए है या सिर्फ बंगाल और तमिलनाडु के वोटर्स को लुभाने के लिए है? अब बात करते हैं आपकी और मेरी सैलरीड क्लास। हर साल हम टीवी के सामने बैठते हैं ये सोचकर कि शायद इस बार इनकम टैक्स स्लैब बढ़ जाएगा, शायद इस बार एटीसी की लिमिट 1.5 लाख से बढ़कर 3 लाख हो जाएगी। रूमर्स है कि इस बजट में टैक्स स्लैब चेंज होंगे, 7 लाख की जगह शायद 10 लाख तक टैक्स ना हो। सुनने में अच्छा लगता है, राइट? बट वेट, यहाँ एक हिडन ट्रैप है। पिछले 3 सालों में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि 2023 के स्तर पे आज के 85 रुपए के बराबर है। अगर गवर्नमेंट टैक्स स्लैब बढ़ा भी देती है तो वो सिर्फ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है, वो आपको कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं दे रहे हैं, वो बस रुपए की गिरती हुई वैल्यू को एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन न्यूज चैनल पर इसे हिस्टोरिक गिफ्ट बताया जाएगा, हेडलाइंस चलेगी मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले, और यही परसेप्शन बनाया जाएगा ताकि इलेक्शंस में इसका फायदा मिले। लेकिन सवाल यह है, इन सब फ्रीवेज और टैक्स कट्स के लिए पैसा कहां से आएंगे? इसका जवाब है कर्ज। जब गवर्नमेंट इलेक्शन जीतने के लिए खर्चा बढ़ाती है तो फिस्कल डिफिसिट बढ़ जाता है, मतलब आमदनी 98, खर्चा रुपया। और ये एक्स्ट्रा खर्च कौन भरेगा? आने वाले 5 सालों में मैं और आप भरेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू, पेट्रोल के प्राइसेस के थ्रू और जीएसटी के थ्रू। ये एक विशियस साइकिल है। आज जो चीज फ्री मिल रही है कल उसकी कीमत डबल होकर वापस आएगी। तमिलनाडु में ऑलरेडी स्टेट डेट क्राइसिस है। अगर सेंट्रल बजट ने भी यही रास्ता अपनाया तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए यह एक डिजास्टर हो सकता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि बजट बुरा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन एज एन अवेयर सिटीजन आपको हेडलाइन और रियलिटी के बीच का फर्क समझना होगा। जब 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देंगी तो ध्यान से देखिएगा, जो स्कीम्स अनाउंस हो रही है क्या वो पूरे इंडिया के लिए है या सिर्फ इलेक्शन बाउंड स्टेट्स के लिए? क्या टैक्स कट्स रियल है या बस इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है? और सबसे जरूरी, क्या ये डिसीजंस इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है या सिर्फ अगले 2 महीने के नैरेटिव सेट करने के लिए? अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आंखें खोलने वाला था तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इलेक्शन बजट के खेल को समझ सकें। नीचे कमेंट करके बताइए आपके बजट 2026 से क्या एक्सपेक्टेशंस है। क्या आपको लगता है कि टैक्स स्लैब बढ़ेगा? मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।